फोन कॉल रात 3:42 पर आया। मोबाइल बेड के पास नाइट स्टैंड पर एक बार कंपन करके बजा। मैं लगभग उठा ही नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर नाम देखा, रेचल, मेरी बहन। वो तभी कॉल करती थी जब कुछ बहुत गड़बड़ होता। मैंने फोन उठाया। रेचल, उसकी आवाज कांप रही थी, बहुत धीमी थी। तू अभी आ जा, अभी के अभी। क्या हुआ? यहां कोई है अपार्टमेंट में? मैं बिस्तर से कूद पड़ा। पुलिस को कॉल किया? वो चुप रही। नहीं। तो फिर क्यों नहीं? वो इतना आसान नहीं है, बस प्लीज आ जा। रेचल 18वीं ऑर्कर स्ट्रीट पर एक पुराने स्टूडियो अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। तीसरी मंजिल, बिना लिफ्ट के, धुंधली लाइटें और खिड़कियों में दरारें। 6 महीने से वहीं थी। शिफ्टिंग में मैंने मदद की थी। उसे वो जगह पसंद थी। सस्ती थी, शांत थी। मुझे ज्यादा ही शांत लगती थी। मैं 12 मिनट में पहुंच गया। मैंने इंटरकॉम बजाया। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा खोल दिया। तीसरी मंजिल पर लाइट झूल रही थी। रेचल का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने हल्के से दस्तक दी। रेचल? कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा पूरी तरह खोला। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, नंगे पांव, उलझे बाल, वही पुरानी ग्रे हुडी पहने। यहां कोई है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आंखें कमरे के एक कोने में अटक गईं। मैंने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। मैंने ताले चेक किए थे, उसने कहा। सारे लॉक बंद थे। तुझे लगता है कोई अंदर आया? वो कुछ देर चुप रही, फिर रसोई में जाकर एक नोटबुक लेकर आई। उन्होंने नोट्स छोड़ने शुरू कर दिए हैं। उसने नोटबुक मुझे पकड़ ढाई। शुरू के पन्नों पर उसकी अपनी हैंडराइटिंग थी, साफ सुथरी। फिर कुछ पेज बाद स्याही बदल गई। हैंडराइटिंग भी अजीब, बच्चों जैसी। तुम क्यों दिखावा करती हो कि मुझे नहीं देख सकती? मेरी चीजें फेंकना बंद करो। मैं भी यहां रहता हूं। मैंने सिर उठाया। पहला नोट दही पर चिपका हुआ था, उसने कहा। फ्रिज में, फिर एक तकिए के नीचे मिला, फिर और। मैंने फेंक दिए, लेकिन ये वापस आते रहे। मेरे पेट में अजीब सी सनसनी हुई। किसी ने चुपके से चाबी बनवा ली होगी, मैंने कहा। हमें पुलिस। ये बाहर से नहीं आया, उसने धीरे से कहा। ये यहीं है, दीवारों में। रात को उसकी सांसों की आवाज आती है। रेचल, मैं पागल नहीं हूं, वो फटी आवाज में बोली, फिर तुरंत धीमी हो गई। मैंने नजरअंदाज करने की कोशिश की, सोचा सपना होगा, लेकिन कल मैंने उसे देखा। उसने कोने की ओर इशारा किया, जहां उसकी ड्रेसर थी। एक चेहरा था, बस एक पल के लिए, सफेद, मुझे घूरता हुआ। हम पूरी रात जागते रहे। वो नहीं सोई। हर आवाज, पाइप्स की, लकड़ी की, पर वो चौंकती रही। मैंने पूरा अपार्टमेंट चेक किया, बेड के नीचे, अलमारी में, सीलिंग के अटारी तक। कुछ नहीं मिला। अगले दिन वो मेरे घर आ गई, मेरी काउच पर सोई। पहली बार चैन की नींद ली। 2 दिन बाद वो कपड़े लेने गई। मैंने साथ चलने को कहा, मना कर दिया। बोली, अब डर के भाग नहीं सकती। फिर वो वापस नहीं आई। मैंने कॉल किया, मैसेज की, कोई जवाब नहीं। शाम 8 बजे मैं फिर उसके अपार्टमेंट गया। नीचे सुपर था, मिस्टर ड्राविन, बूढ़ा, चुपचाप, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखता रहता था। तुमने मेरी बहन को देखा? मैंने पूछा। वो कंधे उचकाकर बोला, वो तो चली गई, चाबी दे दी थी, बोली बाहर जा रही है। बिल्कुल अजीब था। उसने मुझे ऊपर जाने दिया। दरवाजा बंद था। खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से एक आवाज आई, सरसराहट, जैसे फर्नीचर खिसक रहा हो। मैंने चिल्लाकर नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं। मैंने पुलिस को बुलाया। इंतजार करते हुए बिल्डिंग के पीछे गया, उसकी खिड़की खोजने। अंधेरा था, फिर लाइट जल उठी। एक परछाई पर्दे के पीछे हिली। मैंने फिर कॉल किया, कोई जवाब नहीं। 20 मिनट बाद पुलिस आई। दरवाजा तोड़ा। अंदर सब साफ था, कोई लड़ाई नहीं। उसका सामान गायब, कपड़े, टूथब्रश, लैपटॉप, सब कुछ। नोटबुक भी नहीं। पुलिस ने कहा स्वेच्छा से गई है। मैंने नहीं माना। मैंने तहकीकात की। पिछले 3 किराएदार भी ऐसे ही गायब हुए थे, बिना पता छोड़े, जैसे हवा में घुल गए। एक नाम मिला, जेसिका कॉम्प्स। फेसबुक पर खोजा, मैसेज किया, जवाब नहीं मिला। एक रात मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया। उसने उठाया। अब कॉल मत करना, उसने गुस्से से कहा। मैं रेचल का भाई हूं। खामोशी। फिर बोली, उसने देख लिया है ना? क्या? कभी वेंट देखा तूने? क्या? बेड के ऊपर वेंट, कवर खोल, देख और बता क्या दिखता है।
फिर उसने फोन काट दिया। मैं पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह फिर गया, एक ड्रिल लेकर। राविन ने देखा, कुछ नहीं कहा। बोला, अपार्टमेंट खाली है, अब लिस्ट कर देंगे फिर से। अंदर गया, वेंट को घूरता रहा। पुराना स्टील का था, कई बार पेंट चढ़ाया गया था। मैंने स्क्रू खोला, अंदर अंधेरा था, लेकिन दिख रहा था एक गहरा हिस्सा, खाली जगह। हाथ डाला, कुछ नरम सा छूटा, कपड़ा खींचा, ग्रे हुडी, राइचेल की। बदबू आई, फफूंदी और धूल। फिर मैंने देखा एक लिफाफा वेंट के अंदर टेप से चिपका था, खींच कर निकाला। अंदर एक फोटो थी, राइचेल सोती हुई अपने बेड पर। फोटो ऊपर से खींची गई थी, किसी ऊंचाई से, दीवार से। वहां कोई फर्नीचर नहीं था, कोई टेबल नहीं, सिर्फ वेंट पीछे लिखा था। उसने मुझे देख लिया। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, पीछे अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला, ऊपर की लाइट झपक कर बुझ गई और फिर अंधेरा। सब्सक्राइब करें ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए, और याद रखिए, हर दीवार के पीछे कोई ना कोई जरूर रहता है।